इस सभा के आयोजक और सभा में आए हुए सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहली ज़रूरत हमारी चिंतन है, तो चिंतन बहुत ज़रूरी है। चिंतन हम ना करके हम चिंता में लगे रहते हैं, आज का कैसा चल रहा है, कल का कैसे चलेगा। हम चिंता कल की करते हैं, आज की नहीं करते। आज की चिंता हम करने लगे तो वो चिंता नहीं चिंतन हो जाएगा कि अभी हम क्या कर रहे हैं और अभी हम जो कर रहे हैं इसका आगे क्या इम्पैक्ट होगा। और अगर हम आगे इम्पैक्ट के बारे में सोचें तो आज का हमारा कदम सकारात्मक होगा, नकारात्मक नहीं होगा। क्योंकि अगर नकारात्मक आज का कदम है और हम उस पर चिंतन करेंगे तो आगे का भविष्य में दिखाई देगा कि हम गर्त में जा रहे हैं, तो हम गर्त में जाना नहीं चाहेंगे। तो हमारा कदम सकारात्मक की तरफ बढ़ेगा, जो कि एक अच्छा पॉइंट होगा। थोड़ा सा कर्व अगर दे दिया जाए, एक ही जगह से दो जहाज़ों को उड़ा दिया जाए और हल्का सा एंगल दे दिया जाए उन्हें, दोनों अलग अलग देशों में जाके गिरेंगे। एक डिग्री का एंगल हो या 0.5 का एंगल हो तो भी इतना बड़ा चेंज हो सकता है। लेकिन हम जो है, हम बाकी लोगों को देख के धीरे धीरे उसी कदमों पर चलने लगते हैं और आदत में आ जाता है वो सब। इतने आसानी से आदत छूटने वाली नहीं है। जो हम हैबिट में ले आ रहे हैं, जो हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक हमारे संस्कार में आ रहा है। और जो हमारे संस्कार में आ जाएगा, हम उसको गलत हो या सही, वो सही ही मानेंगे। आप कितना भी कह लीजिए डॉक्टर साहब कि ये गलत है, हम नहीं मान सकते। चिंतन हमारे भविष्य की हमें करनी है। आज हम किस दशा में हैं, किस दिशा में हैं, आगे हमारा क्या होना चाहिए। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये एल्वेस्टर लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं, ये कल कैसे बदलेंगी, इस पर हमें विचार करना है। बदलेंगे भी तो धर्म के रास्ते से बदलेंगी कि अधर्म के रास्ते से बदलेंगी, कई रास्ते आ जाते हैं आगे। तो चिंतन उसी हिसाब से हो और चिंतन के हिसाब से हमारी एक्टिविटी भी होनी चाहिए। केवल चिंतन करने से काम नहीं चलेगा। हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हम सारी बातें कर लिए, बातें करके शाम को सब लोग घर निकल लिए, बात ख़त्म, ये बातें यहीं बंद कर दी गई इस कमरे में, तो इससे काम नहीं चलेगा। इसको अपने साथ लेके चलना है, इस पर काम करना है, इसको समझना है। और दूसरी चीज़ रचनात्मकता, ये क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी चीज़ है। माइंड हमारा क्रिएटिव होना ही चाहिए। और क्रिएटिव माइंड कैसे होगा, हमें क्रिएटिव ना होकर या डिस्ट्रक्टिव ना होकर, हमें दोनों रास्तों से एकदम रोक दिया गया है। हम सीधे पॉइंट पे आ गए, एक मोबाइल कुछ छोटे मोटे गेम आ गए उसमें, उसको लेके हम दिन रात पड़े रहते हैं। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारे माइंड में ये नहीं चल रहा है, चिंतन हमारे पास नहीं है, सोचना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। तो फ़ोन तो है हमारे पास, बहुत कुछ करा रहा है, कर रहे हैं आराम से बैठ के। अच्छा, पॉजिटिविटी उसमें भी है लेकिन उस पर ध्यान नहीं है, क्योंकि पॉजिटिविटी पर जाने पर हमारा दिमाग कुछ काम करेगा, काम करवाना पड़ेगा, एनर्जी लगेगी, विचार करेंगे। तो वो समय क्यों करना, चल रहे हैं, आनंद आ रहा है उसमें। तो क्रिएटिविटी पर भी ध्यान देना है। कुछ अच्छा कैसे करेंगे, जैसे आपने कहा कि कुछ अलग करने का साहस होना चाहिए, तो कुछ अलग करने का साहस तभी पैदा होगा जो हम सोचेंगे उसके बारे में। हम सोचेंगे तो करेंगे, और करने के लिए जब आप कदम बढ़ाएंगे तो चार लोग रोकेंगे भी, कहाँ जा रहे हो भाई, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब लोग यही कहें कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तो ये मान लो कि वही चैलेंज तुम्हारे लिए है पर्याप्त, वही करना है और वही होगा, और उसको करना पड़ेगा। उसको करना कैसे पड़ेगा, वो मना कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हम उसे इग्नोर करेंगे। उस पर हमें विचार करने की ज़रूरत नहीं कि वो हमको मना कर रहे हैं, भाई नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है हम देख लेंगे, हमको करना है, आपसे क्या मतलब भाई, ठीक है। उनकी अपनी ओपिनियन थी, दे दिए। लेना हमको किसी की नहीं है, करना हमको अपने से है। जो करना है वो कहना नहीं है, और जो कहना है वो करना नहीं है। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है वो कहना नहीं है। कभी कभी ये फील हुआ होगा सर, जैसे मैं फील करता हूँ, किसी काम को हमने प्लान किया, हम उस पर एक्शन ले रहे हैं, कर रहे हैं धीरे धीरे उसको, और अचानक से हमें कोई मिला, हमने उसको सारी बात बता दी, अगले पॉइंट से वो सारा काम ख़त्म। अब वो काम एकदम बंद हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। इसलिए हमको जहाँ तक लगता है कि जो कहना है वो करना बिल्कुल नहीं है, और जो करना है उसे कहना भी नहीं है। अपनी बात अपने मन में, वो आग जो लगी है उसको एकदम छुपाए रखो। हवाएं लगेंगी तो बंद हो जाएगी, और हवाएं अगर देनी भी है उसको तो उस तरीके की देनी जो आग को भड़काए और आगे ले जाए और जलाए। उसे बुझाने वाली हवा नहीं देनी उसे। नकारात्मक चीज़ों से बचना है, सकारात्मकता की तरफ बढ़ना है।
हमारे संपूर्ण विकास के लिए ये चारों बहुत ही आवश्यक हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता तो आज आर्थिक विकास हो गया हमारा। पैसा है ही नहीं हमारे पास, करें क्या? और जो भी 2-4 पैसे आ रहा है खाने पीने में ख़त्म हो जा रहा है, कोई सेविंग नहीं है और सही जगह उसका उपयोग भी नहीं हो पा रहा। जो थोड़ा बहुत बच रहा है इधर उधर चला जा रहा है, रोक भी नहीं पा रहे हैं। कोई पॉइंट ही नहीं हमारे पास, कैसे रोकें, क्या करें? इसलिए नहीं है कि हम ये ले आ रहे हैं, जैसे उसका उपयोग सही नहीं कर पा रहे हैं, और उसका सही उपयोग नहीं होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, उसकी उत्पादकता अच्छी नहीं होगी। जहाँ लगाएंगे वही मिलेगा। तो हम गलत जगह लगा रहे हैं तो गलत उसका रिजल्ट आ रहा है। सही जगह लगाना शुरू कर, रिजल्ट अच्छा आएगा। जो बच रहा है उसको इस पर खर्च किया जाए। जो सेविंग हम यहाँ से ले रहे हैं उसको यहाँ लगाएं, शिक्षा की तरफ लगाएं। जो भी पैसा 2 पैसा बच रहा, अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छी किताबें ले आएँ। अच्छे फ़ोन पर बात करने के लिए अच्छी मोबाइल नहीं चाहिए, अच्छा किताब चाहिए। अच्छी जानकारी किताब से मिलेगी। सब कुछ फ़ोन में फीड हो गया है, सारी चीज़ें आ गई फ़ोन में, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो बुक में है। और पढ़ाई बुक से ही होगी, मोबाइल से नहीं हो सकती। आज के दौर में सारा सिस्टम यही चल रहा है कि मोबाइल मोबाइल मोबाइल, सब कुछ मोबाइल पे चल रहा है, लैपटॉप टैबलेट यही सब पढ़ाई हो रही, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। जितना तेज़ी से ये बढ़ रहा है ये केवल अर्निंग के लिए है। वो एक सिस्टम बना दिए, आराम से पैसा आ रहा है, 60-70 हज़ार 1 लाख रुपए एक आदमी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं से देना है पढ़ाई के नाम पे। जबकि सबको पता है पढ़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। कुछ इक्का दुक्का निकल जा रहा है, अच्छे से निकल जा रहा है। हाँ, वो निकल तभी रहे जब उनकी लगन है कि नहीं हमको करना यही है। उनके मन में बराबर वो आग लगी हुई है, बराबर वो चिंता चल रही है कि नहीं करना यही है, भले कुछ भी आ जाए नहीं देखना, देखना तो वही है। वो चिड़िया के आँख वाली जो अर्जुन की कहानी जो है, बस वही आँख ही दिख रही है जिसको, वो सक्सेस है भैया। उसके पास मोबाइल हो या कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आसपास के माहौल से भी कोई दिक्कत नहीं हो रही उसको। पढ़ाई करना है या जो भी करना है, जैसे कभी कभी फील किए होंगे, सब लोग किए होंगे, हम किसी काम को करने लगते हैं अगर, और बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब करने के लिए आसपास में हो, और करते करते अचानक से हमारा मन उसमें एकदम डूब जाए, तो पता ही नहीं चलता कि आसपास में क्या हुआ। अचानक से किसी गोली मार दिया तो भी पता नहीं चले क्या हो गया, भाई हम तो इसमें थे, पूछा जाए तो पता चला हम थे ही नहीं वहाँ। मतलब इतना डूब जाना है, और इतना तभी डूबना है जब वो बार बार चिंतन होगा। सोते जागते उठते बैठते हर समय वो बात दिमाग में रहेगी, करना यही है। तो इस तरीके की बात, इस तरीके का भाव पैदा हो पाएगा। और इस तरीके का भाव पैदा करना बहुत ज़रूरी है। जैसा अभी सारे पृथ्वी सूर्य को घुमा रहे थे, किसी एक बच्चे ने पृथ्वी को घुमा दिया, अच्छी बात हुई, लेकिन ये क्लास 6 की बात है। अब आज देखिए सर, यूपीएससी की तैयारी लोग कर रहे हैं, एकदम जोर शोर में लगा हुआ, पूरा भारत यूपीएससी की तैयारी कर रहा है एकदम। चाहिए तो केवल IAS PCS और कुछ नहीं भैया, DM बनना है। DM बनने के लिए क्लास 6 की NCERT नहीं आ रही, और क्लास 6 की NCERT पढ़ाने के लिए लाखों रुपए चार्ज हो रहे हैं, लाखों रुपए चार्ज हो रहे हैं, और NCERT पढ़ाने 6 की 7 की 8 की, ये हालत है। और वो बच्चे ग्रेजुएट हो गए हैं जो 6 की पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं आ रहा, क्योंकि उस टाइम उनको इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें। उस टाइम तो ठीक है, पास हो रहा है ना, क्या दिक्कत है, चल तो रहा है सब कुछ, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। ये सभा यहाँ हो रही है, ये छोटी सी मीटिंग जो भी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बड़ा होना चाहिए। जितने बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों के मन में ये बात आज आनी चाहिए कि हमको पढ़ना है, हमको आज से और अभी से पढ़ना है। जितने सिलेबस में हमारी किताबें आती हैं वो सारी पढ़नी है, वो अच्छे से पढ़नी है। और हम आज से ही अगर अपना सिलेबस कवर करना शुरू कर देंगे अच्छे से, तो हमारा शैक्षणिक विकास होने से कौन रोक सकता है। और शैक्षणिक विकास होगा तो राजनीति में क्यों नहीं जाएंगे। अरे हम राजनीति तो 6 से पढ़ रहे हैं, 7 से पढ़ रहे हैं, 8 से पढ़ रहे हैं, लोकतंत्र यहाँ पढ़ रहे हैं 8-9 में, राजनीति पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ तो हम पहले से पढ़ रहे हैं। जब सारी चीज़ पढ़े रहेंगे, संविधान जानते रहेंगे, संवैधानिक चीज़ों को जानते रहेंगे, अपने अधिकार को जानते रहेंगे, तो राजनीतिक विकास कौन रोकेगा। इसको रोकने वाला कोई नहीं है अगर ये है अपने पास। और ये तभी आएगा जब ये होगा। और ये तो हम थोड़ा बहुत ले ही रहे हैं, कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट तो हो ही जा रहा है। माँ बाप कैसे भी करके ला रहे हैं, दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो उनको, उनके पास पहनने के लिए कपड़े हैं कि नहीं अपने लिए बेहतर, उनको जूते हैं कि उनके पास बेहतर, लेकिन व्यवस्था बच्चों के लिए हो रही है, अब भरपूर हो रही है। जितना हो सकता है कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, जो जहाँ जिस लेवल पे अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रहा है।
तो हम आर्थिक व्यवस्था कर रहे हैं, शैक्षणिक व्यवस्था हमारी हो जाए, हम जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से, और हम भी खाली हैं, तो हमको भी फ़ोन से थोड़ा दूरी बना करके पढ़ाई करनी है। और फ़ोन अगर देखना भी हो तो फ़ोन में कुछ पॉइंट हमारे पास जो हमारे यूज के हों, हमारे लिए हों, उस पर ध्यान देना है, वो समझना है, वो पढ़ना है। तमाम सारी कॉमेडी चीज़ें चल रही, तमाम सारी कॉमिक चीज़ें चल रही, हम उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि समय के हिसाब से सारी चीज़ें आती रहती हैं, तो उनसे बचना है। पढ़ाई लिखाई अगर हो रही तो हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और शैक्षणिक विकास हुआ तो हम सारी चीज़ें जब पढ़े रहेंगे, हिस्ट्री क्या है, जियोग्राफी क्या है, हमारा पॉलिटी क्या है, ठीक है, सोशल साइंस क्या है, हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, जस्टिस कैसे मिल रही है, कैसे कैसे उत्पीड़न हो रहा है, कैसे कैसे लोग झेल रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब जानेंगे तब राजनीति की तरफ रुझान बढ़ेगा। तब राजनीति की तरफ रुझान बढ़ेगा तो राजनीति की तरफ रुझान ले करके हमें मानवतावाद पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि मानववाद बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये नहीं रहा तो ये सारे व्यर्थ हैं। मानववाद का मतलब है कि मानवीय मूल्य होने चाहिए हमारे पास, जो आज नहीं है। मानवीय मूल्यों की बहुत ही कमी है। अच्छे अच्छे डीएम एसपी एथिक्स पढ़ के जा रहे हैं, एग्जाम दे के जा रहे हैं, सारे मूल्यों को भूल जा रहे हैं। मिलते ही कुर्सी, काम खत्म। कौन है भैया, कहाँ अहिंसा और कहाँ सत्यवादी, कहाँ ये, कुछ नहीं, सब ठीक है, हम हमारे हिसाब से देखेंगे। तो उनके अपने मूल्य आ जा रहे हैं जो कि नहीं चाहिए। वो पावर में है, पूरा जिला उनके हाथ में है, जैसे चाह रहे हैं वैसे हैंडल कर रहे हैं। तो वहाँ अगर मानवीय मूल्य उनके पास हो तो जो न्याय मिलेगा लोगों को, जो लोग परेशान होकर जा रहे हैं उनको उचित न्याय मिलेगा। बिल्कुल। उचित चीज़ें जो उनको उनके पक्ष में होनी चाहिए, जो उनके हिसाब से होनी चाहिए, उस कंडीशन के हिसाब से होनी चाहिए, वो मिलेंगी। लेकिन मानवीय मूल्य तो है ही नहीं। हमें सत्य बोलना है, नहीं बोलेंगे भाई, दिन भर में 1000 झूठ बोलेंगे। हमें अहिंसावादी बने रहना, लेकिन हम तो हमेशा हिंसा लेके दिमाग में चलते हैं 24 घंटा, कब किसका कहाँ से लेके रख लें। नीति शास्त्र के हिसाब से नैतिकता ज़रूरी है, ठीक है, हमारे अपने कर्तव्य भी हैं, हमारे मानवीय मूल्य से हमारे पारिवारिक मूल्य जो देखा जाए, परिवार में क्या होना चाहिए। जैसा आपने बताया कि सब लोग बैठ के एक जगह बात करें, शांतिपूर्ण माहौल हो, धैर्य हो सबके पास सुनने के लिए कि नहीं क्या कह रहा सामने वाला, सुन तो ले पहले, फिर हम अपना फीडबैक देंगे जो देना होगा। तो ये धैर्य ज़रूरी है, नैतिकता ज़रूरी है, मानवीय मूल्यों में सारी चीज़ें जो आती हैं, जो भी फैमिली में चाहिए, जो भी सामाजिक मूल्य हैं समाज में जो चाहिए। और ये देश का विकास तभी होगा जब ये सारे जाएंगे आगे। ये बच्चे ही तो जो आज पढ़ रहे हैं, ये अंकुरण जो हुआ है, यही तो आगे वट वृक्ष बनेगा, फिर उसके नीचे कोई सिद्धार्थ बैठेगा और बुद्ध बनेगा। बिल्कुल। तभी तो कोई काम होगा। एक राजा राजमहल से निकल के राजकुमार जो है 29 साल की उम्र में जाकर के वो इस तरीके का भाव कैसे पैदा हो गया, रही होगी कुछ न कुछ चीज़ें। अच्छा, उससे बड़ी बात उनके बच्चे में वो गुण पैदा करना होगा, वो भाव पैदा करना, वो एकदम जीन में उतार लेना है। लेकिन वो इतने आसानी से होने वाला नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी होगी, कठिन परिश्रम करना होगा, ताकि धीरे धीरे वो चीज़ें हमारे संस्कार में आएँ। जो आदत में आएगा वो संस्कार में आएगा, वो जो संस्कार में आएगा वही व्यवहार में आएगा, और जो व्यवहार में आएगा उसके हिसाब से प्रचार होगा हमारा। उसके जैसे प्रचार होगा वैसे आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका मान सम्मान होगा, आपके लोग जुड़ेंगे आपके साथ, फिर आप राजनीति में चाहे जहाँ मर्जी जाना चाहे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक बार फिर से आपके लिए ताली बजा दीजिए। कर लो शुरुआत रेंगने से ही, तब ही कल चल पाओगे। आज रेंगना शुरू करो, कल आपके अंदर में योग्यता आ जाएगी चलने की, कल आप चल पाओगे। रखो संभाल के पग अपना, एक एक पग एक एक कदम अपना संभाल करके रखो, तो क्या होगा, उस आपके अंदर क्या योग्यता आ जाएगी, तो तुम ही दौड़ लगाओगे। यदि तुम्हें अपने पग को संभालना आ गया है तो तुम्हें दौड़ना आ जाएगा, कोई रोक नहीं सकता।